ये आप लोग का जिला जौनपुर नहीं, न तो ये आप लोग का ग्राम सभा पुकना। रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा प्रेमनगर, रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा प्रेमनगर। ये आप लोग का जिला जौनपुर नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना, ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना, छोटा सा ग्राम सभा प्रेमनगर। इसी प्रेमनगर क्या रहने वाली जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद, माननीय श्रीमान मिस्टर बाबू राम जयपाल जहरीला, श्रीमान मिस्टर बाबू राम जयपाल जहरीला। श्रीमान मिस्टर बाबू राम जयपाल जहरीला आप लोग के बीच में पधारी रहे। चलने वालों का रास्ता तमाम है और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से निकाल लो, सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल लो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं तो क्या देख रहा हूं कि ये फिर नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर आप लोग के गाना का वजह समका लागत है हवेली में जाए से लेट होगा। अगर बाबू साहब आए हैं तो बच्चा ना कंफर्म हाथ पिलाई जा पहुंचते मान तो गोली मार दी, जब गोली मार दी तो मर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए ना ना लड़कियां विधवा पेंशन लागू कराई ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखिए दी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। हम कहीं बाबूजी जय शंकर, शंकर जय शंकर जय शंकर। धर्मेंद्र इधर आओ। सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही
यही टाइम है रे। इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। कहाँ था रे तू? क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। रोता कहीं कहे, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या बताई बाबूजी, अगर हमारी मुसीबत सुन ले तो हर छाता फाट जाए। साला, तेरे को कोई बात न बोलना आया करे तो मत बोला कर। छाता नहीं, छाते कहते हैं, छाते। क्या बताए बाबूजी, कल से ड्यूटी के घरे गए, खाना खाए, पुरवैया हवा पौते मान चारव खाना चित्त। हम सोई गए सवेरे, जब सोई के उठते ही बाबूजी प्लीज कमिंग सिट डाउन। Don't speak nonsense, don't interrupt me in your words. Why are you losing your temper? Thank you. क्या बात है? क्यों ड्यूटी पे लेट आया? मुझे इसका जवाब चाहिए। बाबूजी जैसे हम सवेरे सो के उठा था उसे का देखा ही हमारे मेहरारू भुनभुनात हमरे लगे चली आवत रहा है। जैसे हमरे लगे पहुंचते मान कहत यहाँ हर जगाड़ू माटी रियमी कौन दिन होता हटकट की मरमरात की तो हाथ दक्षिण में माटी चली जाए तो का कोई पूछे न लत मरुआ हर जगाड़े की आवत। दो टकी का नौकर होकर के तेरी ये औकात, साले तू अपने मालिक के मरने की दुआ कर रहा है। मैं मर जाऊं, मेरी मुट्ठी में ढोल हारमोनियम लगा था बाजे, साला काट के फेंक दूंगा रे। हमारी औरत हमका कहा है, जब इतनी बात सुने ना बाबूजी, औरत की बात हमसे बर्दाश्त ना आए, गुस्सा हमारा लाल पियर हरियर उज्जल नीला पीला हो गए। इतने हम अपनी औरत के लगे गए, हम कह रहे सुन रहे हम अपनी औरत के कहे, हम कह सुन आ ज्यादा ती पास करबू ना तब है उतारब चप्पल। क्या बोला? क्या बोला रे तू? अपनी औरत के। साला तो मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? ऐसे आपे कि नहीं हम क्या हुआ? इतना सुनते मान कहा बतावा ला गांव के सब आदमी यहाँ तो पैसा कमाए के लिए आग देता है, लड़कियां बच्चा जियावत खियावत है। अरे तू वहाँ तो मान लेते 75 ढनक जात है। अरे तुहरे रहे न रहे कौनो मतलब ना, ऐसी बढ़िया तुम मर जा तुहार मुंह ना देखे को। क्या बोलो? मैं मर जाऊं सालो तो मेरा मुंह न देखे? हमारे लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पर नाच रही है। साला इतनी से बोलो रे तू? हमारी औरत हमका कहा इतनी बात सुनते मान बाबूजी हम अपनी औरत के कहन के सुन रहे जाते संध्या 15-20 हजार लिया देव तो का। इतना कहते मान बाबूजी रास्ता पकड़ के चला जाते रहे, का देखा था जौन तोहरे पुरखा बनाए पुरान मंदिर रहे, उन्हीं मंदिर में शिवलिंग रखा रहा शंकर भगवान के। साथ साथ देखा था गांव सब आदमी इकट्ठा बारा नम के बतावला शिवरात्रि न हो सब गांव वाले इकट्ठा बहा है। आखिर बात का है तो एक जने बुजुर्ग रहा बेचारू नहू चौभर हिलावा तो ही खड़ा रहा हुरा दाल लाठी लेके। हम उनके लगे पहुंचे, हम कहे काका प्रणाम, का बात या गांव वाले सब इकट्ठा हैं। कहें पागल तुम्हारा दिमाग खराब है का, शंकर भगवान साक्षात दर्शन दे। हम कहें हाँ शंकर भगवान दे यहाँ दर्शन। तो हम कहे जब शंकर भगवान दर्शन दे चली हम आशीर्वाद ले लिए, थोड़ा बहुत आशीर्वाद प्राप्त कर ली। बाबूजी गए भीड़ भाड़ हटाए मंदिर में घुस गए। जैसे शंकर भगवान हमका देखा था उससे गायब हुआ करीबा पाथर बचा। गुस्सा लाग हमरी, एक दो बार हाथ जोड़े हम कहे ओम नमः शिवाय, शंकर जी प्रगटे ना आए भैन। फिर हम कहे ओम नमः शिवाय, तब ना प्रगट भैन। तो नहीं जवन काका खड़ा रहे वो नहीं बढ़िया हुरा दाल लाठी ले रहा, वह लाठी उठाए वह लाठी 2 लाठी वहीं से चभकते मानते बीच में से शिवलिंग चरचराई फाड़ गई। फटते मानते बाबूजी साक्षात शंकर भगवान दर्शन दे। शंकर भगवान खुश होकर कहता है बेटा मेरे लाल, ओ मेरे पुत्र, बेटा मांग तू मांग। साले मैं तेरा बेटा हूँ, तू साला मेरा बाप है।
करके पाक बोल, वरना तुझको इतना टुकड़ा काटूंगा, इतनी बोटी में तब्दील कर दूंगा कि तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। बाबूजी शंकर भगवान हमका कहा बेटा, मैं तेरे भक्ति आराधना पे अति प्रसन्न हूँ। एक बैजू था जो मेरे ऊपर लाठी चार्ज करता था, दूसरा भक्त तू है। मांग, तू क्या मांगना चाहता है बेटा? एक बार तू मांग के देख, मैं पूरी करूंगा तेरी इच्छा। शंकर भगवान हमका कहा, हम कहे शंकर भगवान अगर आप हमका कुछ देना चाहता हैं तो आप हमका ऐसा वरदान दे दा जैसे नंदी महाराज आपके साथे रहते हैं वैसे 24 घंटा हम रही। कहे मूर्ख बालक, ये तो सीट पहले सूरी जी बेसन है, मैं तुझे नंदी का नहीं बल्कि नंदी के आगे का बनाता। नंदी के आगे का मतलब रे? हमका गाय बनाए दे। गाय? हाँ, हमका बढ़िया से सुंदर से जब गाय बनाए दें तब बढ़िया हमहू चारों गोड़े से अपने चली आवत रही। इतने में का देखा थी बाबूजी, रोडवा किनारे एक में सेधु मेहरारू काम लगाए रहन। साले धर्मेंद्र, कहाँ पे तुम किस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तुझको कुछ मालूम है? कैसा औरत और मर्द काम लगाए थे? मन सेधुआ बेहान उचारत रही और मेहरारूआ लगावत रही। खेत का काम कर रहे थे ऐसा बोला जाता है। बाबूजी इतने में तब तलुक मेहरुआ की निगाह मेरे ऊपर पड़ गई। कहा बतावा कि कई दऊ मखौदा है, इतनी सुंदर बढ़िया दुधार गाय छोड़ दे है, ना हो तो बच्चा पापा जाता पकड़ लिया था, लड़का दूध है माँ ठा खान। इतनी बात सुने से मन से दुआ फाट से हमारे गटाई रुमाल डाय सुलई अपने खूंटक लगे गिराई लिया हमका बांध देस। बांधने के बाद तुरंते मेहरुआ घरे में दौड़ी के कपला पशुआ हार चूनी चौका लिया कि हमारे हौदम चलाई देस। बाबूजी जैसे हम हौदम मुदावे जात रहे फट से बात याद आ गई कि जितने वजह से हमका फ्री भोजन मिलता है वो कई नाम ही ना ले लगे हुई खूंटा पर से शंकर भगवान का नाम ले। शंकर भगवान एक बार चिल्लाने तो मेरा रुआ काम का लगा था गैया चूनी चौकर नाई खात दौड़ी के घरम से आटा लिया चलाई देश। आटा पाया था और फूल के गोबड़ा उड़ा हो गए। लगे दूसरी बार हो कड़ाई कि शंकर भगवान फट से मेहरुआ समझ के गई है इतनी दूर से चल के आई है हमका लगा था पियासी बा। दौड़ी के मेहरुआ 2 बाल्टी पानी लिया चबक के हमारे आगे रख देस। पानी पाए तो फट से और फूल गए। तीसरी बार और तेज होकर लागे कि शंकर भगवान मेहरुआ फट से शंका कर गई कि न गैया चूनी चोकर खाती है न गैया पानी पियती है, हो न हो बच्चा पापा हमका लागत है गैया गरमान बका। इतनी बात जब मन से दुआ सुने तो घरे में गवा हुरा दाल लाठी लिया गिराई खोले पगहा पकड़ के ले चला जाता है। रस्तम राम की मर्जी है सोचत रहे घरा हुकड़त रहे कपिला पशुआ हार चूनी चोकर आटा पिसान पानी पाए। ई मनसेधु जहाँ लिया जाता है हो न हो कौनो तीखा आइटम के व्यवस्था। बाबूजी ले गवा एक बढ़िया से बगिया रहन वही बगियम कटघरा बांधा रहन वही कटघरम ले गवा हमका घुसेर के कटई इतना चौचा खमाए कस देस कि आगे का पूरा मोड़ जाम है पीछे वाला धड़े मुड़ो और आगे से 2-3 बार खाव खाव करे मुहे ठेसकुर फेंक दी। बाबूजी जब तनी से हमारे गर्दन ढील भाई पीछे मोड़ के देखा थे तो करिया के मोड़ के नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबूजी नंदी महाराज दौलत दौलत आयन हमार पुठवा चाटे लागे। जब पुठवा चाटे लागन थमका बड़ा नीक लाग। ओकरे बाद नंदी महाराज आयन हमार गर्दनवा चाटे लागे। जब गर्दनवा चाटे लागन थमका और नीक लाग देर कमारा मुंह थी मारी। जब मुंह थी मारे बाबू साहब तो नंदी महाराज पीछे आए हमारे लगे मुतवा सूंघाए। फिर करे बाद एक बार हकड़े जैसे हाँ के नाम सुने वैसे फाट से कच्चा गोबर फेंक दे। अरे बाबूजी इतने नंदी महाराज चढ़े चट से खटिया पाटी टूट पाट से इतने अखिए खुल के सपने के बाद इतनी तेज समय को व्यर्थ किया साला समय की बात बोलता है रे तू।
जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ, लेकिन ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्रामवासियों को मेरे विषय में बता दे कि मैं कैसा हूँ। बाबूजी आप हमारे मालिक, हम ठहरे आपके गुलाम। कहावत में कहा गया है, पाँव की जूती चाहे जितनी महंगी उसे सर पे नहीं पाँव में ही पहना जाता है। मैं आपका गुलाम हूँ, आपका नौकर हूँ। तो बाबूजी आप मालिक हैं हमारे, अगर एक नौकर मालिक के लिए लागे तो का इज्जत रह जाए? तो हमसे ले बे। तो बाबूजी मालिक का नौकर लेने लगे? हाँ। अच्छा बाबूजी आप सोचो के नीचे के रहने वाले मनुष्य अपनी वाणी क्या बोलता है उसके पहले सोच और विचार करके किसी शब्द का प्रयोग मेरे सामने किया कर, वरना तो मुझे अच्छी तरह से जानता है ना रे। बाबू आप हमारे मालिक हैं, पिता समान हैं। आप यही सोचिए, अगर एक नौकर आपका नाम लेने लगेगा तो गांव में समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? तो इसलिए हा का हुआ ये मेरा टाइटल है, स्टाइल। तो बाबूजी जैसे आप आए हमारे प्रिय दर्शक भाइयों के सामने आप बता दीजिए आप कहाँ के रहने वाले, आपका नाम और आपका काम और आप करने क्या हैं? मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है, इसलिए तू अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है। तो ठीक है, हम अपना परिचय स्वयं बतला देता हूँ। आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करके। दोस्तों जिला पटना गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल चोरीला है। बाबू राम जयपाल चोरीला, बाबू राम जयपाल दोस्तों मेरा नाम है बाबू राम जयपाल चोरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू राम जयपाल चोरीला न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। बाबू राम जयपाल चोरीला सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है। दोस्तों बचपन में मेरे माता और पिता इस मृतलोक को, इस संसार को, इस जगत को, इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे एक चाचा श्री हैं जिनका नाम है चौधरी राम जस किसान। साथियों मेरे चाचा ने मेरा लालन और पालन करके मेरी सेवा करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिया। साथियों मेरे चाचा के पास 3 बच्चे, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम है रमेश, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटी मेरे चाचा की एक लड़की है जिसका नाम है रंजना, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। धर्मेंद्र बाबूजी
जानता है कि अपना नाम बाबू राम जयपाल चोरीलाल। मैं जिस रास्ते और जिस गली से गुजरता हूँ वो गलियां शांत हो जाती है। में से कोई कमी नहीं है रे, फिर भी आज 2 दिन से रात रात भर मुझको नींद नहीं आती रे धर्मेंद्र बा। क्यों नहीं आती है? काहे भी नहीं जानना चाहता है? हाँ। आज 2 दिन से घर से बाहर कदम रखता हूँ तो गांव में, शहर में, बाजार में, तहसील में, थाने में, जिधर भी जाता हूँ उधर मुझे सिर्फ एक ही शब्द कुछ सुनाई देती है। बात यह है कि मेरे चाचा के दोनों बेटों की शादी हो गई है, लेकिन तू इस घर में बहुत दिनों से नौकर है। जी बाबूजी। तो बता कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? इस घर के सबसे बड़े बेटे में आप हैं। यही बात, इसी बात को लेकर के आज 2 दिन से मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही है। मैं यही सुना कि राम जयपाल चोरीलाल तुम जिस परिवार के लिए, जिस चाचा के परिवार के लिए मर रहा है वही तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ विश्वासघात करवाएगी। अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इस पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी रियासत में मैं 1/2 का हिस्सेदार हूँ। अगर मेरे चाचा ने ऐसा मेरे साथ कराया, बाबूजी हमारा चाचा हमारी शादी का ही को नहीं कर रहा है मालूम है तेरे को? क्योंकि मैं जो खेता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ और कोठे पे जाकर के याशी करता हूँ। शहर में खून खराबा करता हूँ, मारपीट करता हूँ, गोली बारूद चलाता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता, सर उठा के चलता हूँ। इसलिए आज हमारा दिमाग साला बहुत टेंशन में है। उस सामने देख शराब का ठीका दिखाई दे रहा है। ये बंदूक पकड़। कहाँ लेबा? 36 डिग्री लेबा 42 डिग्री। आज तुझको मैं ऐसी चीज पिलाऊंगा कि तुम कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा।